क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता होती है? तो जो अधिकतम तापीय चालकता होती है वह किस में होती है? चांदी में होती है, जिसको कि सिल्वर भी बोला जाता है, जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक। नेक्स्ट है, डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये होता है समतल और ये होता है अभिलंब या नॉर्मल। ठीक। और ये दो किरणें हैं। मान लो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। और यह है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, इनके बीच के कोण को क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण बोला जाता है। तो यह क्या है? एक नॉर्मल है या अभिलंब बोलते हैं, जिसको कि यहाँ पर सामान्य बोला गया है, नॉर्मल। तो यहाँ पर वही पूछा है कि डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण बोला जाता है। तो हमने देखा कि आपतन कोण और अभिलंब के बीच के कोण को हम, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहीं पर बोला होता है डैश और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, तो भी हम लोग क्या लगाते? अभिलंब लगाते। और आपतित, परावर्तन कोण और आपतन कोण, ठीक, दोनों कोण जो होता है वो समान होता है, चाहे परावर्तित किरण के साथ कोण बना रहा हो या आपतित किरण के साथ कोण बना रहा हो, वो दोनों कोण एंगल का मान क्या हो जाएगा? सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति रेंज में मानव कान ध्वनि के कंपन की संवेदनशीलता को महसूस करता है? तो हम सभी को पता है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो साउंड होती है उसको ही मनुष्य सुन सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो साउंड होती है उसको मनुष्य आसानी से सुन सकता है, जिसको कि श्रव्य तरंगे बोला जाता है। और 20 हर्ट्ज से जो कम होती है उसको क्या कहा जाता है? अवश्रव्य तरंगे बोला जाता है। ठीक है। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो तरंग होती है, जो ध्वनि होती है, उसको कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से भी कम की जो साउंड होती है उसको मनुष्य नहीं सुन सकता, और 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक को नहीं सुन सकता, उसके लिए हानिकारक होता है। तो सुन किसको सकता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ही साउंड को वो आसानी से सुन सकता है। ठीक। नेक्स्ट है, तापमान के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो हमें कौन सा गलत है वो बताना है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया है, यह 7 एसआई आधार मात्राओं में से एक है। तो बिल्कुल सही है। हमारे पास जो 7 बेसिक यूनिट होते हैं उनमें से एक है तापमान, जिसकी यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर बी, एसआई इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो ये गलत है। एसआई यूनिट में हम लोग केल्विन में मापते हैं तापमान को, डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं होती है। एसआई यूनिट कौन सी होती है? केल्विन होती है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। तो बिल्कुल यह भी सही है। ठीक। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को रॉन्ग पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमान एक शॉक वेव बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है सोनिक बूम। जो पराध्वनिक विमान होती है, जेट होती हैं, वो जब उड़ान भरती है तो बहुत अधिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जिसको कि कहा जाता है शॉक वेव बनाती हैं। इसी को ही सोनिक बूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोला अलग अलग कोणों के 2 झुकाव समतल पर लुढ़कता है लेकिन समान ऊंचाई पर, ऐसा कब होता है? तो जैसे कि हम लोग डायग्राम से समझते हैं, एक एंगल ये है θ1 और एक एंगल अलग है θ2, लेकिन ये समान ऊंचाई पर है। तो इनमें क्या हो जाएगा? समान गति के साथ जब ये गति करती है तभी ऐसा कंडीशन होता है, और समान ऊंचाई पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण r त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश एक समान वृत्तीय गति v से गतिमान है, तो कण का त्वरण क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, v का स्क्वायर डिवाइड बाई r होगा एक्सेलरेशन।
ठीक। जब कोई कण है जिसकी त्रिज्या r है और उसका एक समान जो वृत्तीय गति कर रहा है वो v है, तो उसमें जो त्वरण होगा वो क्या होगा, v² डिवाइड बाय r होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जो ध्वनिक होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? हस्तक्षेप, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरफेस। तो इंटरफेस या हस्तक्षेप के कारण ध्वनिक जो है वह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य है? जो पहिए होते हैं गाड़ी में उसमें बॉल बेयरिंग लगी होती है, तो उसका कारण क्या होता है? वो क्या करता है, गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जो परिवर्तन दिखाता है किसमें? हाइड्रोस्कोप का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? पानी के नीचे जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसको सुनने के लिए हाइड्रोस्कोप का उपयोग में करते हैं। हाइड्रोस्कोप नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी होता है, और स्कोप का मतलब क्या होता है, देखना या सुनना। तो हाइड्रोस्कोप का मतलब क्या हो गया, पानी के नीचे जो ध्वनि है उसको सुनने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक।